हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2B करेंगे। 2B सेल्फ प्रैक्टिस कंपोजिट मैथमेटिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिंप्लीफाई 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो जब हमें फ्रैक्शन ऐड करने होते हैं तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। तो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, तो 1 क्रॉस 1 प्लस 3 1 जा 3, तो 1 और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, तो ये वाला 1 और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, तो 1 क्रॉस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्रॉस 1 1, 1 क्रॉस 1 1 प्लस 1 क्रॉस 1 1 प्लस 1 क्रॉस 1 1 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 4/3। और दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है कि सेकेंड मेथड से, तो ये क्या हो गया, ये तो इस पार्ट का आंसर हो गया। लेकिन सेकेंड मेथड कहता है कि जैसे फ्रैक्शन है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, राइट। तो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे 4 क्रॉस 1/3। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 क्रॉस 1/3। तो 4 1 जा 4/3। तो यही ये फर्स्ट मेथड हो गया एलसीएम वाला, और सेकंड मेथड हो गया ये कि कितने फ्रैक्शन है 4 और कितने कौन सा फ्रैक्शन है 1/3। तो 4 क्रॉस 1/3 यानी कि 4/3, राइट। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में है 2/5 प्लस 2/5, 5 बार है ये। तो हम इसका पहले तो हम एलसीएम लेंगे, मेथड फर्स्ट है हमारा, हम एलसीएम लेंगे। 5 1 जा 5, तो 1 क्रॉस 2, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 1 और ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, प्लस सब में यही होगा 1 क्रॉस 2, 5 1 जा 5 क्रॉस 2, 5 1 जा 5 क्रॉस 2 प्लस 5 1 जा 5 क्रॉस 2। तो ये हो जाएगा 2 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 5, राइट। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, राइट। तो 10/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आ जाता है इसका 2। और सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन गिनेंगे। फ्रैक्शन है हमारे 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5, राइट। 5 बार है, तो हम लिखेंगे इसके आंसर में 5 बार क्या है, मल्टीप्लाई 2/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 क्रॉस 2/5। तो ये वही हो गया 5 क्रॉस 2 10/5, राइट। 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया इसका 2। तो कोई भी मेथड आप देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन दोनों ही मेथड आप लोगों को आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसे सॉल्व करना है 7 क्रॉस 1/8। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है 7 क्रॉस 1/8, राइट। तो 7 क्रॉस 1 क्या हो गया, 7/8। 7 क्रॉस 1 7 और 8, तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे 8 क्रॉस 2/5, राइट। ऐसे लिखा हुआ है 8 क्रॉस 2/5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 क्रॉस 2, 8 की मल्टीप्लाई किससे है, 2 से, और अपॉन में क्या है 5, राइट। तो 8 क्रॉस 2 क्या होता है 16, 16/5। तो यही इस पार्ट का आंसर है, क्योंकि 16 और 5 किसी एक के पहाड़े में या टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर हम यहीं पर छोड़ देंगे, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 8 क्रॉस 3/4। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 8 क्रॉस 3/4 है, तो हम इसे लिखेंगे 8 क्रॉस 3/4। अब है 8 3 24 हो गया, अपॉन 4 हो गया। अब हम देखेंगे कि 24 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 6 24, तो यानी कि इस पार्ट का आंसर क्या आ गया 6, राइट। अब है नेक्स्ट पार्ट 20 क्रॉस 4/5। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब यही है 20 क्रॉस 4/5,
20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और नीचे 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो 4 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 चौक 16। तो यही इस पार्ट का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है और उसकी मल्टीप्लाई हमें 12 से करनी है। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 4 और 9 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 क्रॉस 9 प्लस 7 अपॉन 9, और इसको ब्रैकेट में हम लिख लेंगे और कर लेंगे क्रॉस 12। मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे करते हैं, इसकी और इसकी क्या आ गई, मल्टीप्लाई। 4 और 9 की क्या, मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला क्या होता है, ऐड हो जाता है, अपॉन नीचे वाला 9 ऐसे। तो 9 चौक 36 प्लस 7 अपॉन 9 क्रॉस 12। तो 36 और 7 कितने होगा, 6 6 12 और 1 13, 6 6 12 और 1 13, हासिल लगा 1 43 बटे 9 क्रॉस 12। काटेंगे 3 3 9, 3 चौक 12। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 43 क्रॉस 4 बाई 3। तो 43 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, हासिल लगा 1 4 चौक 16 और 1 17 बटे 3। अब इसको हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये आंसर दे रहा है तो हम इसको भी टिक कर सकते हैं। 172 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 2 बचा, 2 तारा 3 सत्ते 21, 1 बचा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख देंगे 57 सही 1/3। तो 57 सही 1/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। 57 सही 1/3। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 1/8 क्रॉस 6। तो इसका मतलब क्या है कि 1 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 6 से, अपॉन 8। तो 1 क्रॉस 6 क्या हो जाएगा, 6/8। अब 6/8 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किसके पहाड़े में आता है 6 और 8, 2 के पहाड़े में, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाता है 3/4, राइट। फिर से लिख देते हैं 3/4, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 और 10 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, अपॉन 10। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लें, क्रॉस 15। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऊपर 10 दूनी 20 और 1 21/10। अब लगा देंगे क्रॉस 15। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15। मल्टीप्लाई करेंगे 21 क्रॉस 3/2। तो ये आया हमारे पास 3 एकम 3, 3 दूनी 6/2। अब 63 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 31 सही 1/2। जो आंसर आपका आ रहा है 63/2 आ रहा है तो ये सही है, और 31 सही 1/2 आ रहा है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 4 सही 1/3 क्रॉस 4 सही 1/6 क्रॉस 3। तो वही मिक्स फ्रैक्शन में 4 क्रॉस 6 प्लस 1 करेंगे, अपॉन 6 करेंगे, और ब्रैकेट लगा के बाहर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 और 1 25/6 क्रॉस 3। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, तो यहाँ बचा 25/2। अब 25 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 5 उतारा तो 2 दूनी 4, 1 बचा। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 12। ये क्या है हमारा क्यू, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर, और ये क्या है डिवीज़र। तो QRD की फॉर्म में हमें लिखना है, Q इधर आएगा, R रिमाइंडर ऊपर आता है और डिवीज़र नीचे आता है, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेलुएट ईच एक्सप्रेशन, राइट ईच आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दिया है हमें फर्स्ट पार्ट 15A फॉर A इज इक्वल टू 11/15, 11/15।
तो दिया है हमें 15a, जहाँ a की वैल्यू कितनी है 11/15। तो a का मतलब क्या है, a का मतलब है कि ये इसके किस में है, मल्टीप्लाई में है। हम इसे लिख सकते हैं 15 क्रॉस है, राइट। तो हम लिखेंगे 15 क्रॉस लगाएंगे और a की वैल्यू हम लगा देंगे 11/15, 11/15। तो 15 क्रॉस 11/15 ये हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 क्रॉस 11/15। यहाँ पर आपको एक एक स्टेप करके दिखाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर आपको समझ में ना आए, राइट। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या कट रहा है ऊपर नीचे, 15 से 15 कट रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बचा, केवल 11 बचा, राइट। फिर से समझेंगे, हमें दिया है 15a, जहाँ पर a की वैल्यू हमें कितनी दी है 11/15। तो 15a का मतलब क्या है कि a क्या है, इसके बीच में क्या साइन लगा है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, डिवाइड नहीं है। जब ऐसे करके लिखा होता है 15a, तो इसका मतलब है कि a क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हमने क्या साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, a लिख दिया और a की वैल्यू हमने लगा दी। 15 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी अपॉन 15, 15 से 15 कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा 11, राइट। अब जैसे ही यहाँ पर x दिया हुआ है 2y3x, अब x क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में है, तो हम लिख देंगे 2y3 क्रॉस x लिख सकते हैं, राइट। अब कह रहा है x की वैल्यू क्या है 27 है, तो हम लिखेंगे 2y3 क्रॉस x की वैल्यू हमें कितनी दी है 27 दी है, तो x की वैल्यू हम 27 लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ऐसे करके लिखा हुआ है, यानी कि 27 किसके मल्टीप्लाई में है 2 के, 2 क्रॉस 27 अपॉन 3। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 ने 27, तो क्या बचा 2 क्रॉस 9। इसको आंसर हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। अब यहाँ पर इन्होंने y लिख दिया है और y की वैल्यू हमें दी है 36। अब 1/4 y का मतलब क्या है कि 1/4 क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है y। अब 1/4 लिखा आपने, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और y की वैल्यू हमने क्या लिख दी 36 लिख दी, राइट। तो अब हम इसका मतलब क्या हुआ 1 क्रॉस 36/4। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 4 1 जा 4, 4 ने 36, यानी कि 1 क्रॉस 9, और 1 क्रॉस 9 कितना होता है 9, यानी कि इस पार्ट का आंसर क्या हो गया 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर राइट लेस ग्रेटर और इक्वल का साइन। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट, इस बॉक्स में हमें ग्रेटर लेस और इक्वल का साइन लगाना है कि इन दोनों पार्ट में ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है और क्या इक्वल है, ये हमें लगाना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 क्रॉस 1/2 का मतलब क्या है 8 क्रॉस 1/20, बीच में बॉक्स लगा लें हम, और 1/3, राइट। अब इसको हम काटें तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। कह रहे हैं 2y5 के बीच में हम कौन सा साइन लगाएं, 2y5 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो 2 तिया 6 और 5 एकम 5, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। अब हम देखेंगे कि 6 बड़ा है या 5 बड़ा है, 6 बड़ा है ऑब्वियसली, तो 2y5 हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा 1/3 से, राइट। हमने क्या करा 2y5 और 1/3 की क्या करा, कैंची की मल्टीप्लाई करा, तो 2 क्रॉस 3 और 5 क्रॉस 1, तो 2 क्रॉस 3 6, 5 1 जा 5, राइट। तो 6 बड़ा है या 5, तो 6 बड़ा है, तो 2y5 हमारा कैसा हो गया, ग्रेटर हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 7 और बीच में बॉक्स है, तो 28 क्रॉस 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 28 क्रॉस 2/7। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 7, बीच में बॉक्स, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब हम बता सकते हैं कि 7 बड़ा है या 8 बड़ा है,
तो 8 इज़ ग्रेटर देन 7, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, राइट। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट है तो 8 क्रॉस 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 8 क्रॉस 3/32, बीच में हम बॉक्स लगा देंगे 3/4। 8 चौक क्या होता है? 32 होता है। 8 4 जा 32, तो ये हो गया 3/4 बॉक्स 3/4। अब दोनों क्या है? इक्वल है, तो बीच में हम किसका साइन लगा देंगे? इक्वल का साइन लगा देंगे, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है निशी स्पेंट 90 मिनट कंप्लीटिंग हर होमवर्क। निशी अपना होमवर्क 90 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। ऑफ दोज मिनट शी स्पेंट 1/9 मिनट ऑन लर्निंग स्पेलिंग। इसमें से वो 1/9 टाइम स्पेलिंग लर्न करने में खर्च करती है। हाउ मच टाइम डिड निशी स्पेंड ऑन लर्निंग स्पेलिंग। तो वो कह रहा है कितना टाइम वो स्पेलिंग लर्न करने में स्पेंड करती है, यानी कि खर्च करती है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन है निशी, लिखेंगे निशी स्पेंट टाइम इन completing her homework is equal to 90 minutes। 90 मिनट्स में वो अपना होमवर्क पूरा कर रही है, तो हम लिखेंगे she spent time ऑन, कह रहा है हमसे पूछ रहा है कि निशी ने कितनी स्पेलिंग याद करने में कितना टाइम स्पेंड करा, तो हम लिखेंगे शी स्पेंड टाइम ऑन लर्निंग स्पेलिंग इज इक्वल टू कितना है? 1/9 ऑफ लर्निंग लर्निंग टाइम। 1/9 कर रही है वो किसका? अपने पढ़ने का। जो उसका पढ़ने का टाइम क्या है? 90 मिनट दिया है, राइट। और उसमें से 1/9 वो किस में खर्च कर रही है? स्पेलिंग में। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, लर्निंग टाइम कितना दिया है? स्पेलिंग लर्निंग टाइम कितना है? 90 मिनट्स, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 बन जाए 9, यानी कि 10 मिनट्स। तो शी लिख देंगे शी स्पेंट टाइम ऑन लर्निंग स्पेलिंग कितना हो जाएगा? 10 मिनट्स। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 2B एक्सरसाइज भी आप लोगों की फिनिश हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 2C शुरू करेंगे।